बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इसराइल और हमास के दरमियान जारी हालिया कशीदगी ने इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम की अहमियत को दुनिया के सामने अयां किया है, जो कि फिजा में ही अपनी तरफ आने वाले किसी भी मिसाइल या गोलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हर किस्म के मौसम में काम करने की सलाहियत रखता है। इसे इसराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। ये सिस्टम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से चलने वाले मुख्तसर फासले वाले रॉकेटों और तोपखाने के गोलों को रोकने और तबाह करने की सलाहियत रखता है। और अब इसराइल इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 250 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रहा है, जो कि बैक वक्त 2 सिमतों से आने वाले रॉकेट्स को भी रोक सकेगा, जो कि मुस्तकबिल में इसे और ज्यादा वर्सटाइल बनाने में मदद फराहम करेगा। नाजरीन, आयरन डोम कब, क्यों और किन हालात में बनाया गया था, ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए बनाई गई है। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाजरीन को खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, लबनान में मुकीम हिजबुल्लाह ने सन 1990 की दहाई में शुमाली इसराइली आबादी के मरकज पर हजारों रॉकेट फायर किए थे, जो कि इसराइली दिफाई दस्तों के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज था। इसराइल ने अपने मुख्तसर फासले पर मुश्तमिल एंटी मिसाइल सिस्टम का नजरिया पेश किया, जिसे अमेरिका ने ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह नाकाम हो जाएगा। सन 2004 में आयरन डोम के इस नजरिए को जोर उस वक्त मिला जब ब्रिगेडियर डैनियल गोल्ड को इसराइली डिफेंस फोर्स यानी IDF के सरबराह के तौर पर तैनात किया गया, जो कि एंटी मिसाइल प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिमायती था, और उन्होंने अपने अहम सियासतदानों को भी इस मंसूबे की हिमायत के लिए राजी किया। सन 2006 में दूसरी लबनान जंग के दौरान शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से तकरीबन 4000 रॉकेट दागे गए, जिसमें नाम नेहाद काबिज यहूदी रियासत का तीसरा बड़ा शहर हाइफा भी शामिल है। इस हमले के नतीजे में 44 इसराइली जहन्नम वासिल हुए और तकरीबन 2.5 लाख इसराइलियों को दूसरे शहरों में मुंतकिल करना पड़ा। सन 2000 से सन 2008 के दरमियान जनूबी इसराइली काबिज इलाकों में 8000 से जायद बार इसराइली आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। इन इलाकों में तकरीबन 10 लाख शहरी हमास के निशाने पर थे, जिससे इसराइल और इसके शहरियों को एक संगीन खतरा लाहक था। फरवरी सन 2007 में इसराइली वजीर दिफा एमिर पेरेट्स ने आयरन डोम को इसराइल के दिफा के लिए सिलेक्ट किया और $210 मिलियन का दिफाई निजाम तब से आज तक राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और इसराइली डिफेंस सिस्टम की मुश्तरका कोशिशों से मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। 27 मार्च सन 2011 को आयरन डोम को ऑपरेशनल करार दिया गया और इसराइली शहर बेरशीबा के करीब तैनात किया गया, जिसने 7 अप्रैल सन 2011 को पहली बार गजा की तरफ से दागे गए एक रॉकेट को फिजा में तबाह कर दिया था। जबकि सन 2012 से 2014 के दौरान तकरीबन 2000 रॉकेट्स को आयरन डोम की मदद से फिजा में ही तबाह कर दिया गया है। तब से आज तक ये इसराइली दिफाई निजाम में एक ढाल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आयरन डोम बुनियादी तौर पर 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यानी BMC और मिसाइल फायरिंग यूनिट शामिल हैं। मिसाइल फायरिंग सिस्टम में मौजूद हर बैटरी में 3 लॉन्चर्स होते हैं और हर एक लॉन्चर में 20 मिसाइल्स को फिट करने की गुंजाइश होती है। इस तरह आयरन डोम का एक सेट 60 इंटरसेप्टर मिसाइल को फिजा में छोड़ने की सलाहियत रखता है और तकरीबन 150 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की हिफाजत कर सकता है। सिस्टम में मौजूद रडार खुदकार तरीके से मुखालिफ सिमत से आने वाले रॉकेट को डिटेक्ट करता है और ये इंफॉर्मेशन BMC सिस्टम को फराहम करता है। BMC सिस्टम तमाम डेटा को कैलकुलेट करके ये अंदाजा लगाता है कि आया मुखालिफ सिमत से आने वाला रॉकेट किसी शहरी इलाके के लिए खतरनाक है या नहीं, और अगर ये रॉकेट मखसूस इलाके या आबादी वाले इलाके के लिए खतरनाक होगा तो आयरन डोम रॉकेट को उस इलाके तक जाने से पहले ही फिजा में तबाह कर देता है। सिर्फ उन रॉकेट्स को जो शहरी आबादी वाले इलाके में जा रहे हों को रोकने की सलाहियत की वजह से यह निजाम काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $50,000 बनती है। नाजरीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसराइल की हिफाजत की बात हो और अमेरिका का जिक्र न आए। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इसराइल की हिफाजत के लिए बनाए जाने वाले आयरन डोम्स के लिए अमेरिका ने सन 2010 में $2.5 करोड़, सन 2012 में $2.10 करोड़, जबकि सन 2014 में $2.35 करोड़ और सन 2014 में ही इजाफी $2.25 करोड़ इसराइल को फराहम किए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बनती है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका इस तनाज़े के बाद से ही वाज़ेह है कि कोई
कोई भी मुल्क अपने शहरियों पर रॉकेट हमलों की हिमायत नहीं कर सकता और इस तरह के हमलों के खिलाफ अपना दिफा करने के इसराइल के हक की हिमायत करता है। जबकि इसराइल ने आयरन डोम्स के लिए फराहम करदा आधे से ज्यादा फंड्स को अमेरिका में खर्च करने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए हुए हैं, जिससे अमेरिका में मौजूद ठेकेदारों और दिफाई निजाम के लिए सामान बनाने वाली कंपनियों को काफी फवायद हासिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्तकबिल में इसराइल समंदर में आयरन डोम तैनात करने का मंसूबा भी बना रहा है, जहाँ वो साहिलों से दूर गैस प्लेटफॉर्म्स की हिफाजत करेंगे, जो कि इसराइल के बाराक 8 मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मकसद के लिए इसराइली बहरिया अपने हर एक बहरी बेड़े पर 2 आयरन डोम्स तैनात करेगी, जबकि इसराइल अपना तैयार करदा आयरन डोम अजरबैजान, रोमानिया, भारत और अमेरिका को पहले ही एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि अब इसका दायरा कार नेटो और जनूबी कोरिया तक भी बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। नाजरीन, इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जारी हालिया कशीदगी में इसराइली फौज का दावा है कि हमास ने 2300 रॉकेट इसराइल की जानिब दागे हैं, ताहम इनमें से ज्यादातर इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम ने फिजा में ही तबाह कर दिए हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि इनके दिफाई निजाम आयरन डोम की कामयाबी की शरह 90% है। आयरन डोम इन मुतादिद मिसाइल शिकन निजामों में से एक है जो कि इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निजाम रडार की मदद से इसकी जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और इनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। इस बात में कोई शक नहीं कि आयरन डोम ने इसराइलियों को कई हमलों से बचाया, मगर ये मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब नहीं। बीबीसी के खारजा अमूर के तर्जियाकार जोनाथन मार्क्स ने बताया कि आयरन डोम का एक हिस्सा जो कि एशकेलोन शहर का दिफा कर रहा था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हालिया कशीदगी में ऑफलाइन था। कुछ नाकिदीन का ख्याल है कि 90% कामयाबी की शर्ह गजा से दागे गए रॉकेटों के लिए तो सही, मगर मुस्तकबिल में किसी और दुश्मन के खिलाफ हासिल करना मुश्किल होगी। यरूशलेम पोस्ट के इंटेलिजेंस एडिटर योना जेरमी बॉब का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास कम वक्त में ज्यादा रॉकेट दागने की सलाहियत है, जिसकी वजह से आयरन डोम के लिए इन सब को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। मगर इस वक्त तमाम इसराइली अपने दिफाई छतरी यानी आयरन डोम के लिए शुक्रगुजार हैं। ताहम पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर योआव फ्रोमर कहते हैं कि आयरन डोम पर इन्हिसार करने की वजह से इसराइली हुकाम इस मसला का तवील मुद्दती हल तलाश करने में सुस्ती कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि आयरन डोम की कामयाबी खारजा अमूर में नाकाम पॉलिसियों को जन्म देती है, जो कि कशीदगी को बढ़ावा देती हैं और कई बरसों बाद भी हम इस ना खत्म होने वाले पुरतशद्दुद साइकिल में फंसे हुए हैं। तो नाजरीन ग्रामी, कैसी लगी आपको मेरी आज की मालूमाती वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।